हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो अब नवरात्रि होने वाले हैं पूरे। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ, मैंने चौकी लगाई थी उसका भी मैंने आपको वीडियो बताया था कि मैंने किस तरह से चौकी लगाई है, मैं किस तरह से पूजा करती हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये चौकी को मैं कैसे हटाती हूँ या इन सब सामानों का मैं क्या करती हूँ, खेतरी का क्या करती हूँ, कलश के पानी का क्या करती हूँ। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। वैसे आपके यहाँ जो होता है आप वो करें, लेकिन मेरे यहाँ जो होता है और मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि मैं इन सब सारे सामानों का क्या करती हूँ। जैसे ये श्रृंगार है, इसका मैं क्या करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप खेती देखिए कि कितनी अच्छी खेती हुई है। तो अब सबसे पहले चलो खेती दिखाइए, तो इसे शुरू कर लेते हैं। अब खेती का जो होता है, मेरे यहाँ पूछता है दशहरा। अगर आपके यहाँ भी दशहरा पूछता है तो आप इसमें दशहरे में इसका यूज़ होता ही है, तो उसमें इनका यूज़ हो जाता है। और कुछ जो उस खेती को कुछ को मैं लेके अपने पूजा के मंदिर, पूजा का जब मेरा सामान रखा हुआ मैं थोड़े से वहाँ रख लेती हूँ इनके इनके खेती को। कुछ मैं इनको अपनी जो मेरा लॉकर है मैं उसमें रखती हूँ, जहाँ आप थोड़े से पैसे रखते हो या फिर जहाँ आपकी छोटी मोटी, आजकल तो वैसे लॉकर में सारा सामान होता है, लेकिन घर का जो छोटी मोटी रिंग होती है गोल्ड वगैरह की, आप इतनी चीज़ें तो हम घर में रखते ही हैं। तो वहाँ पर आप इसको एक लाल कपड़े में बांध के रख लें। तो आप इसे थोड़े से मंदिर में और थोड़े से इसमें से दाने ये निकाल के आराम से इसे पूरी तरह से खींच के ना तोड़ें, बहुत आराम से ही निकालें। किसी चम्मच की सहायता से इसको तोड़ें, चाकू से ना काटें, ना कैंची से, बहुत आराम से इसे तोड़ें। और इसे आप थोड़े से लॉकर में ज़रूर रखें, जहाँ पर आप अपना जहाँ भी अपना गोल्ड रखते हैं या कोई भी घर का पैसा रखते हैं, आप इनको लॉकर में ज़रूर रखें, क्योंकि ये माता रानी का आशीर्वाद होता है। अगर आप अपने घर में खेती रखी है, आपने नवरात्रि में खेती को बोआ है, तो आप इसके ये जो दान ये हैं इसके, आप इनको एक लाल कपड़े में ले लें, कोई भी साफ सा लाल कपड़ा पूजा का, और इसे आप लॉकर में ज़रूर रखें, जहाँ पर आप अपना गोल्ड रखते हैं, थोड़ा बहुत जो पैसा रखते हैं घर का बचा हुआ, वहाँ पर आप इन्हें ज़रूर रखें। बाकी आप इन्हें पूजा में ले लें, और नहीं तो आप इन्हें किसी भी मिट्टी में, गमले में मिट्टी रख लें और उसमें इसको दबा दें। ये जो मिट्टी है और ये जो खेती है, आप उसी गमले में इसको किसी भी पानी में इसमें ना बहाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे पॉल्यूशन नहीं बढ़ता, कुछ नहीं होता। तो आप इस मिट्टी को, इस खेती को अपने ही घर के किसी बड़े गमले में दबा दें, तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बाकी तो आप ये यूज़ हो जाती है, मेरे यहाँ तो दशहरा होता है इसलिए ये यूज़ हो जाती है। अब आते हैं हम इस कलश पे। तो जो कलश का पानी होता है, इससे आप पूरे घर में पहले छिड़काव करें, इससे जो नेगेटिव होती है वो जाती है आपके घर से। मैंने भी ये सुना है, मैं आपको कोई वो नहीं दे रही कि इसके जल के घर में छिड़कने से, क्योंकि 9 दिन माता रानी के पास रखा है तो ये बहुत शुद्ध हो चुका है। अगर मन से मानो तो बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। तो समझिए कि आप एक तरह से अमृत बन चुका है ये पानी, कि आप इसे पूरे घर में छिड़कें, अपने स्टोर रूम तक में इसको छिड़कें, किचन वगैरह जितने भी रूम है आपके, आपकी सीढ़ियाँ, आपका मेन गेट, सारे में इसके पानी को छिड़काव करें। और अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर या आपकी फैमिली में जितने आप लोगों, सबके ऊपर इसके छींटे मारें। और उसके बाद बचे हुए पानी को आप तुलसाजी में या आपके घर में जितने पौधे हैं उनमें इनको डाल दें। इस पानी को ऐसे ही ना फेंकें, बाकी बचे पानी को आप पौधों में डाल दें। अब आते हैं हम ये चावल जो हमने अष्टदल बनाया था, इसके नीचे, या काफ़ी लोग अखंड जोत भी जलाते हैं तो उसके नीचे भी चावल रखते हैं। अब जैसे मैंने ये नवग्रह बनाए तो उसके में दाल है, चावल है, या जहाँ जहाँ आपने चावल रखे हैं, जैसे खेतरी के नीचे भी हम चावल रखते हैं, तब खेतरी को खेतरी का ये पात्र रखते हैं, या कलश के नीचे। तो इन चावलों को, या माता रानी के साइड में जो चावल गिरे पड़े हैं, सबको आप उठा लें और इन्हें एक कटोरी में इकट्ठा करके आप चाहें तो इन्हें प्रसाद के रूप में बनाकर ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो नहीं किया, बस मैंने कहीं कहीं सुना है कि इस तरह से भी ग्रहण कर लेते हैं। अगर आपके ऐसा होता है तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं इनका क्या करती हूँ, मैं इनको छत पे अपने जो पक्षी होते हैं, चिड़िया वगैरह, वो ऊपर डाल देती हूँ, वो इनको खा लेते हैं। मैं शुरू से यही करती आई हूँ, इन चावल वगैरह को मैं इस तरह से ऊपर रखाती हूँ छत पे। तो वहाँ पर मेरे यहाँ पक्षी आते हैं, अगर आपके छत पे ही पक्षी आते हैं तो आप वहाँ डालते हैं और वहाँ आपके इनको पक्षी जो है वो उनको खा लेंगे। इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा कि आप इधर उधर फेंकें या इन सबको समेट के आप पानी में बहा दें, या ऐसा ऐसा कुछ ना करें। या तो आप इन्हें खुद, ये को एक तरह से प्रसाद है, आप खुद बनाएं और खुद खा लें, या फिर आप किसी इंसान को ऐसे को दें जो इन्हें खा सके। ऐसा ना हो कि वो इन्हें फेंके, क्योंकि इस पे हमारे भगवान जी की चौकी, माता रानी की चौकी पे लगी हुई है, तो एक तरह से प्रसाद है। और अगर आपकी छत पे आप दाना डालते हैं, पक्षी आते हैं, तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होगी। आप उस जो दाना डालते हैं पक्षियों के, उसी दाने के पात्र में आप इन सबको मिला के रख लें और पक्षियों को डालते रहें।
सबसे अच्छी चीज़ जो आपकी होगी वो यही होगी। और मैं भी यही करती हूँ कि मेरी छत पे पक्षी आते हैं, मैं उनको ही ये डाल देती हूँ। अब आते हैं हम अपने नवग्रह की ये जो सुपारियाँ हैं, इनको काफ़ी लोग इनको धोकर पोंछकर हर साल यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं हर साल नई सुपारी लाती हूँ और नई सुपारी से ही नवग्रह बनाती हूँ। या अगर आप जो कोई जैसे आप किसी को देना चाहते हैं जो इन्हें यूज़ कर ले, उनको दे लें। और नहीं तो आप किसी भी गमले में मिट्टी ले लें, जैसे हम अपने गणपति को विसर्जन करते हैं उसी तरह से उस मिट्टी में भी आप इन सुपारियों को मिट्टी में दबा कर डाल दें और उसके ऊपर आप कोई भी पौधा या कुछ भी लगा दें। आजकल हर किसी के घर में गमले होते हैं, पौधे होते हैं, तो आप किसी भी गमले की मिट्टी में इन सुपारियों को दबा दें, लेकिन आप इन्हें ना फेंकें। अगर आप इनको धोकर यूज़ कर लेते हैं, काफ़ी लोगों का मैंने सुना है कि वो इन्हीं सुपारियों को रख देते हैं साफ करके और दूसरी साल यूज़ कर लेते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे नवग्रह हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं करती हूँ, मैं जो करती हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ, मैं इस तरह से ही ये करती हूँ। अब आते हैं हम अपने फलों पे, और ये जो पंचमेवा हमने रखी थी माता रानी के आगे, कुछ गणपति के आगे, इन मेवा और फलों को मैं दे देती हूँ अपनी पंडितानी को, जो आती है मेरे माता रानी का भोग लेने। जब मैं 9वीं के दिन मैं 8 पूड़ी बनाती हूँ और हलवा चने से माता रानी का भोग लगाती हूँ, तो मैं जब उन्हीं को मैं इन चीज़ों को दे देती हूँ। हमारे घर में हमारी जो पंडितानी है, जो हमारी माता रानी का दूध ले जाती है मंदिर के लिए, तो मैं ये फल और ये मेवा और जो मैंने पैसे चढ़ाए हैं माता रानी के आगे, ये चीज़ें मैं उनको ही दे देती हूँ, तो वो अपने घर इनको ले जाती है। बाकी आप चाहें तो उन फलों का प्रसाद भी बांट सकती हैं, कन्याओं में भी, खुद भी। अगर आपके घर में ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहें तो इन्हें मंदिर में भी दे के आ सकते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, या फिर जैसे आप करते आए पहले तो वैसा करिए। और नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा, कुछ काफ़ी लोग ऐसे नए होते हैं जिन्हें नहीं पता होता क्या करते हैं, वो वीडियो देखकर ही करते हैं। तो अगर आपके घर में भी कोई, अगर आपके घर में कोई नहीं आता है पंडितानी वगैरह, तो आप इन फलों का जो कन्याएं आती हैं इन सबको ले लें और इन सब का आप भोग उनको सबको फलों को काट कर और थोड़ी थोड़ी मेवाओं को आप अपने पूरे घर में, अपने आसपास या आपके जो काम वाले हैं सबको भोग की तरह इनको दे दें। लेकिन मेरे यहाँ तो पंडितानी आती हैं, तो इसलिए मैं ये पंचमेवा और ये फल उनको दे देती हूँ। अब आते हैं कलश के इस पर श्रीफल जो हमने नारियल रखा हुआ। अब काफ़ी लोगों के नारियल का मैंने देखा है या सुना भी है, और मैंने देखा भी है कि इस नारियल का ही वो भोग लगाते हैं। इसको सुबह पूजा करने के बाद, 9वीं पूजती या अष्टमी पूजने के बाद कन्याओं में इसी का वितरण कर देते हैं प्रसाद के रूप में। नारियल को फोड़ते हैं और उसको प्रसाद आप खुद भी खाते हैं और कन्या को दे देते हैं। लेकिन मैं हर अष्टमी को, मैं नॉर्मली भी अष्टमी का व्रत रखती हूँ, तो मैं नारियल का भोग लगाती हूँ माता रानी को। और मैं नवरात्रि में अष्टमी को स्पेशली, अगर मैं वैसे नहीं लगाती तो नवरात्रि में जब भी अष्टमी आती है तो नवरात्रि की अष्टमी को मैं इस नारियल का भोग लगाती हूँ। जैसे मैंने आज लगा रखा है, अष्टमी है, तो मैं इस नारियल को सुबह फोड़ती हूँ, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चे से फोड़वाती हूँ, बेटे से, और इसका भोग मैं कन्या को देती हूँ और अपने पूरे घर में और खुद भी खाती हूँ। मैं इस नारियल को नहीं फोड़ती हूँ, क्योंकि मैंने अपने घर में भी देखा है कि इस नारियल को नहीं फोड़ते। या तो फिर आप ये समझ लिए कि मैंने नहीं किया है ऐसा, ना मैंने देखा है तो मैं नहीं करती हूँ। लेकिन काफ़ी घरों में इसी नारियल को प्रसाद के, अगर आप इसी नारियल को नहीं रखते, इससे रखते हैं, तो आप इसको ज़रूर फोड़ें और कन्याओं को इसका प्रसाद दें और खुद भी खाएं। लेकिन मैं यहाँ 2 नारियल रखती हूँ, तो मैं इसको नहीं करती, इसको मैं अपनी पंडितानी को दे देती हूँ इन फलों के साथ और इन ड्राई फ्रूट्स के साथ, जो मैंने ये 5 मेवा रखी है। मैं इस नारियल का माता रानी को भोग लगाया है मैंने अष्टमी को, और मैं 9वीं के दिन पूजा करने के बाद, जब कन्या पूजन करते हैं उससे पहले मैं इसको फोड़ के, इसका पानी हम अपने घर में पी लेते हैं, और जो नारियल के टुकड़े हैं पहले कन्याओं को भोग देते हैं, उसके बाद मैं अपने घर में इसका प्रसाद के रूप में ले लेती हूँ। लेकिन अगर आप इस नारियल को नहीं रखते, यही नारियल है, तो आप इसे किसी को ना दें, इसको ही फोड़कर माता रानी को भोग लगाकर और कन्याओं को और खुद भी इसका प्रसाद ग्रहण करें, ये भी बिल्कुल सही होता है। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे नारियल रखती हूँ, इसलिए मैं इस नारियल का प्रसाद कन्याओं को देती हूँ और खुद भी अपने पूरे परिवार को देती हूँ। अब आते हैं हम श्रृंगार पर। ये श्रृंगार का सामान मैंने पहले दिन ही रख लिया था। काफ़ी लोग अष्टमी या 9वीं पे रखते हैं। अब जो श्रृंगार का सामान है, सबसे पहले तो आजकल मैं देखती हूँ कि वो डिब्बियों में श्रृंगार का सामान मिलता है, 20 रुपये, 15 रुपये, 10 रुपये या 25 रुपये तक का। वो बिल्कुल यूज़लेस होता है, आप उसे ना ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। इससे तो आप कुछ एक बिंदी का पत्ता रख दें माता रानी के लिए, वो भी काफ़ी है। उससे अच्छा है कि आप इस तरह से अलग अलग सामान ला के रखें। इसका मैं क्या करती हूँ, अगर आप चाहें तो आप किसी को भी मंदिर में दे के आ सकते हैं, लेकिन मैं मंदिर में नहीं देती हूँ।
और ना ही मैं किसी पंडितानी को देती हूँ। ये सारा श्रृंगार का सामान सबसे पहले तो मैं माता रानी को अर्पण करती हूँ। जैसे मेहंदी निकाल के, मेहंदी तो मैं माता रानी के लगाने के बाद मैं अपनी लगाती हूँ और अपनी सास के लगाती हूँ। बाकी लिपस्टिक थोड़ी सी माता रानी को लगाइए, सिंदूर निकाल के इनकी मांग में लगाइए, इत्र माता रानी को लगाइए, एक बिंदी लगा दीजिए और 2 चूड़ियाँ इनको अर्पण कर दीजिए। उसके बाद जब मैं चौकी उठाती हूँ तब मैं ये शाम नवमी के दिन शाम को मैं ये सारा श्रृंगार मैं खुद यूज़ करती हूँ, अपनी सास को देती हूँ और अपनी जो जेठानियाँ हैं 2 उनको देती हूँ। हम आपस में देवरानी जेठानियाँ अपने पूरे श्रृंगार के सामान को बांट लेते हैं। इसीलिए मैं एक ब्लाउज का पीस रखती हूँ जिससे मेरी सास या जेठानी मैं किसी को भी दूँ या मैं खुद भी अपना ब्लाउज इसमें से बनवा सकूँ। आप चाहें तो साड़ी भी रख सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप ब्लाउज का पीस रखें या साड़ी रखें, लेकिन रखें श्रृंगार का सामान वो जो आप यूज़ कर सकें या आप किसी को दे रहे हैं तो वो यूज़ कर सकें। जो आजकल की डिब्बियों में यूज़लेस सामान आ रहा है तो कृपा करके उसे बिल्कुल ना रखें, खासकर माता रानी के श्रृंगार के लिए तो बिल्कुल ना रखें, क्योंकि माता रानी के लिए श्रृंगार बहुत ज़रूरी चीज़ है और इस श्रृंगार को ये माता रानी का प्रसाद है। इसे आपस में ही अपने घर में यूज़ करें या खुद यूज़ करें तो ये इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। इत्र मैं किसी को नहीं देती, ये मैं माता रानी के लिए रखती हूँ। जब भी मैं इनकी पूजा करती हूँ अष्टमी पे मैं इनका श्रृंगार करती हूँ, मैं इस इत्र को इनके लगाती हूँ। तो आप इत्र किसी को ना दें, इत्र माता रानी के लिए रख लें। बाकी श्रृंगार का सामान आप आपस में बांट लें, जैसे कि मैं अपनी सास को दे देती हूँ और अपनी जेठानियों को, और कुछ सामान मैं यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे ये नॉर्मल चौकी का था जो मैंने लगाई थी, तब भी मैंने सिर्फ अपनी ही जो मैं बचपन से देखती आई हूँ या मेरे घर में जो होता आया है मैंने वही किया, और ये चीज़ें भी मैं वही कर रही हूँ। मैंने कोई यूट्यूब से कोई वीडियो नहीं देखी, ना मैंने किसी और की कॉपी करी कि वो ये कर रहा है तो मैं इसको कर लूँ। ये चीज़ें मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। इस तरह से ही मेरी यहाँ चौकी लगाई जाती है और इस तरह से इस चीज़ का विसर्जन होता है। माता रानी को हम 10वें दिन ही उठाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दशहरा होता है। अगर आपके यहाँ दशहरा नहीं होता तो आप नवमी पूजने के बाद शाम को अपनी चौकी को उठा सकते हैं। माता रानी को मंदिर में रखी सबसे पहले, फिर धीरे धीरे सामान। और एक बात और, मैंने यहाँ जोत नहीं रखी अखंड जोत, क्योंकि इसके काफ़ी नियम होते हैं। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं और मुझ पर थोड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, तो इसलिए मैंने जोत नहीं लगाई है। क्योंकि जो लोग जोत रखते हैं उनको पता होती है कि इसकी कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो अगर आपने जोत रखी है तो सबसे पहले चावलों का आप वही करें जो मैंने बताया है। और रहा उसमें, अगर जब तक वो जोत जलती है तब तक आप चौकी का कोई भी सामान ना चढ़ाएं, सिर्फ नारियल के अलावा, क्योंकि नारियल तो हमें कन्या को देना होता है पूजन के लिए। जब वो जो ठंडी हो जाए, यानी कि वो बंद हो जाए, उसके बाद आप उसमें जो बत्ती पड़ी है उसे, जो गमले की मिट्टी है उसमें दबा दें, उसे इधर उधर बिल्कुल भी ना फेंकें। उसके बाद जो घी बचा हुआ है उसे आप अपनी मंदिर में, उसे अलग कटोरी में रख लें और उसे अपने मंदिर की पूजा में सुबह और शाम यूज़ कर लें। वैसे तो हम अष्टमी की सुबह से नवमी की सुबह से इसमें घी डालना बंद कर देते हैं, तो जो घी होता है वो यूज़ होता है। लेकिन कभी कभी जोत मैंने पहले जलाई थी तो मेरी जोत शाम तक जली थी एक बार, तो मैंने उसे नहीं छिड़ा था। जब मेरी जोत शांत हो गई तभी मैंने उसको उठाया और उसके घी को मंदिर में यूज़ किया। लेकिन उस घी को भी आपको वेस्ट नहीं करना है, या ना फेंकना है, ना किसी को देना है, वो आप अपनी पूजा में यूज़ कर लें। बाकी आप आपके घर में जैसा होता है आप वैसा करें। ये मेरी एक छोटी सी या तो आप मेरी समझ लीजिए कि जो मैं करती आई हूँ मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस YouTube चैनल पर हूँ तो इसलिए मैं अपनी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने कैसे चौकी लगती थी मेरे यहाँ और मैं सामान का क्या करती हूँ। सिर्फ मैं ये अपना बता रही हूँ, ना मैंने किसी की कॉपी करी है, ना ही मैंने किसी वीडियो से कुछ उठाया है या उसमें देखा है। ये सिर्फ मैंने अपना बताया है, जो मैंने बचपन से देखा है और जो मैंने किया है। क्योंकि ये नवरात्रि की पूजा मैंने काफ़ी छोटेपन से करी और नवरात्रि की माता रानी की कृपा से मैंने इनके बाद काफ़ी, मुझे याद नहीं कि मैंने कब से करे हैं। फिर शादी के बाद कुछ दिनों के लिए छूट गए थे और अब 4-5 साल से फिर मैंने दोबारा से रख रही हूँ। हाँ, रही जोत की बात, जोत मैंने सिर्फ 2 से 3 बार जलाई थी, फिर मैं उसके नियम इतने अच्छे से नहीं कर पाई, तो इसलिए मैं अब जोत नहीं रखती हूँ। तो मैं जोत का बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप उसके नियम पूरे कर सकते हैं तो ही जोत जलाएं, वरना आप इस तरह से भी नॉर्मल पूजा कर सकते हैं। सुबह और शाम अच्छी तरह आरती करें माता रानी की, थोड़ी देर दिए में इतना घी डालें कि वो 2 से 3 घंटे तक जले। मैं सुबह भी इतना दिए में घी डालती हूँ कि वो 2 से 3 घंटे तक जलती है, और शाम की आरती में भी मैं इतना दिया जलाती हूँ कि वो आराम से रात तक 10 से 11 बजे तक मेरी जोत जलती है।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। जय माता दी।